हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिलेशन फंक्शन ही चैप्टर है। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, बहुत सारे टाइप का जो रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हर एक का वीडियो में प्रीवियस जो वीडियो था वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले फंक्शन का डेफिनेशन, अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे चल के आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले थोड़ा नोट्स आप लोग चेक कर लो। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले फंक्शन का डेफिनेशन देखो। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जो एम्प्टी नहीं होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी बाय रूल ऑफ एफ, देन एफ इज ए फंक्शन। जो फंक्शन का जो भी रूल है, अगर एलिमेंट ए, जो सेट ए है, उसका हर एक एलिमेंट इज मैप टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी जो सेट है उसके साथ अगर मैपिंग कर रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है, तो तभी जाके हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे। फंक्शन आज रिलेशन का क्या है, देखो। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन। रिलेशन फंक्शन कब होगा? इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए होगा, और इफ एक्स वाई और एक्स जे बिलोंग्स टू एफ है, इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जेड होगा, तब जाके हम लोग उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। अब फंक्शन का डोमेन क्या होता है, देखो। लेट ए फंक्शन ए टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ एक्स। तो डोमेन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए सच दैट एफ एक्स फॉर y इज इक्वल टू बी। x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, सच दैट एफ एक्स फॉर y बिलोंग्स टू b। y किसको बिलोंग करेगा? b को, तब जाकर उसको हम लोग डोमेन ऑफ f कहेंगे। नेक्स्ट, उसी तरह से रेंज। सेम, लेट एफ ए फंक्शन ए टू बी डिफाइंड एज वाई इक्वल एफ एक्स। तो रेंज क्या होगा? वाई बिलोंग्स टू बी होगा। डोमेन में हम लोग का यहाँ पे देखो, डोमेन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए था और यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू बी था, तो रेंज हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। रेंज वाई बिलोंग्स टू बी और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए होगा रेंज। फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? लेट फंक्शन ए टू बी डिफाइंड एज वाई इक्वल एफ एक्स। कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब कोडोमेन क्या होता है? बी का जो एलिमेंट है उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले फंक्शन का टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, वैसे तो फंक्शन जो हम लोग का आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्टेप ऑफ फंक्शन, हाँ या नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उन सब से अलग है। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग फंक्शन का जो कैटेगरी हम लोग बनाए हैं, फंक्शन पहले डिवाइड हम लोग किए हैं वन वन और मेनी वन में। वन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, मेनी वन को सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये वन वन और मेनी वन होता क्या है, देखो। सपोज ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 लिखे। ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 लिखो, 4 5 6। सपोज 1 का हम लोग इमेज क्रिएट किए 4 में, ठीक है, 2 का इमेज कर दिए 5 में, और 3 का इमेज कर दिए, देखो ये 4 5 और ये 3 का हो गया 6 के साथ। ठीक है, अब देखो ये 1 to 1 मैपिंग किया 4 के साथ, 2 मैपिंग किया 5 के साथ, 3 मैपिंग किया 6 के साथ। तब देखो ये एक एक तो हम लोग का इमेज क्रिएट हो रहा है, हाँ नहीं, 2 का भी 5 के साथ, 3 का भी 6 के साथ। तो अगर हम लोग का, अगर 1 1 हम लोग का हो गया, देखो ये इसको हम लोग 1 1 कहते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज, यूनिक इमेज क्रिएट हो रहा है। कोई एक एलिमेंट का 2 इमेज क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल देने से आप लोग समझ पाओगे। सपोज एक तो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, सपोज एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस 3। जब हम लोग x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू सपोज हम लोग 1 ले गए, तो ये y हो गया, ठीक है। ये x हम लोग यहाँ पे पुटअप करें, यहाँ पे y, तो y का वैल्यू कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू यहाँ पे अगर हम x इक्वल 1 पुटअप करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। फिर x इक्वल टू अगर 2 पुटअप करते हैं, 2 अगर पुटअप करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 y इक्वल टू 7। x का वैल्यू अगर 3 पुटअप करते हैं तो यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 3 9। तो देखो हर एक एलिमेंट का एक ही तो इमेज आ रहा है, 1 का 5 हो रहा है, फिर अगर 2 पुटअप कर तो 7 हो रहा है, 3 पुटअप कर तो 9 हो रहा है। किसी भी एक एलिमेंट का 2 तो इमेज क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको 1 1 कहते हैं। क्लियर, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन अब समझ में आया। तो देखो 1 1 हो गया ये। अब मेनी वन कब होता है, देखो मेनी वन कैसे होगा, सपोज इस तरह से है, ये a है और ये b है। सपोज ये 1 1 -1 फिर 2 -2 है, ये -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 4 लिख दो। अब देखो 1 सपोज 1 क्रिएट किया 1 के साथ इमेज, फिर -1 भी 1 के साथ इमेज क्रिएट किया, फिर 2 इमेज क्रिएट किया 4 के साथ, फिर -2 भी मैपिंग किया 4 के साथ। तो इस तरह से देखो ये मेनी और ये 1, इसी को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं और सब्जेक्टिव कहते हैं, मेनी 1। तो देखो जैसे सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर। जब हम लोग f1 लिखते हैं, f1 तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर f ऑफ -1 अगर लिखोगे, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो देखो 1 का भी 1 इमेज हो रहा है, -1 का भी 1 इमेज हो रहा है। सिमिलरली अगर f2 लोगे, f2 इक्वल टू 4, फिर f ऑफ -2 का भी 4 ही हो रहा है, हाँ या नहीं। तो देखो इसलिए इसको हम लोग मेनी वन कहते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है, इसलिए इसको मेनी वन कहते हैं और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्लियर हुआ। 1 1 हम लोग किसे कहेंगे, जब हम लोग का यूनिक इमेज क्रिएट होगा, मैपिंग करेगा एक एलिमेंट का एक इमेज। और मेनी वन 2 एलिमेंट का 1 इमेज या 3 एलिमेंट का 1 इमेज, ठीक है, इसी को हम लोग मेनी वन कहते हैं। अब चेक करते हैं। अब देखो 1 1 हो गया और मेनी वन हो गया। अब आता है ऑन टू और इनटू। इसको ध्यान से समझो, ऑन टू और इनटू। अब देखो ऑन टू किसे कहते हैं, सपोज देखो यहां पे ऑन टू और यहां पे इनटू, ये 1 1 का है। 1 1 का ऑन टू और इनटू कैसे होता है, देखो सपोज यहाँ ये सेट A है और ये सेट B है। तो देखो ये 1 2 3, यहाँ पे 1, सपोज ये 4 5 और 6 है। अब देखो यहाँ पे 1 का इमेज हुआ 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज बना हुआ है, कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पे, मतलब कोई एक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज नहीं है। अगर B जो सेट है वहां पे अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे रह जाता जिसका इमेज हम लोग का नहीं बन पाता, तो इसी को हम लोग ऑन मतलब नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर रेंज, ध्यान से देखो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, कोडोमेन अगर हो गया तो उसी को हम लोग ऑन टू कहेंगे। इसका मतलब होता है हर एक एलिमेंट का एज बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, कोई एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो गया तो उसी को हम लोग ऑन टू कहेंगे। तो देखो 1 का 4 के साथ है इमेज, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। क्लियर, उसी को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे जब रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग का कोडोमेन है। अब देखो यहाँ पे 1 1 हम लोग चेक कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे एक तो फंक्शन हम लोग लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 2x + 3। ठीक है, तो सपोज हम लोग
fx1 अगर लिखेंगे तो कितना होगा 2x1 प्लस 3 fx2 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। क्लियर। अब 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो देखो यहाँ पे fx1 का वैल्यू कितना 2x1 प्लस 3, 2x1 प्लस 3 है इज इक्वल fx2 का वैल्यू 2x2 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, 2 कैंसिल कर दो तो हम लोग को मिलता है कितना है 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है x2 आ रहा है। तो देखो x1 इक्वल x2 आया तो इसको हम लोग 1 1 on 2 कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज यहां पे बना हुआ है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, ये पार्ट हम लोग ये कोडोमेन है, कोडोमेन को हम लोग y लेते हैं। ठीक है, और ये जो रेंज है उसको हम लोग fx लेते हैं। तो y इक्वल fx अगर हो गया तो ये हम लोग का कोडोमेन, मतलब इसको हम लोग 1 on 2 कहेंगे। अब चलते हैं इनटू की ओर। इनटू क्या होता है देखो, इनटू देखो यहां पे सपोज ये सेट A है और ये सेट B है। अब यहां पे 1 2 3 यहां पे हम लोग लिखे 4 5 6 और 7। अब देखो 1 का 4 के साथ हो गया, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ हम लोग का इमेज क्रिएट कर दिए, इमेज बन गया। 1 to 7 यहाँ पे देखो एक तो नंबर बच जा रहा है। अगर इस टाइप का अगर है तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। 1 1 तो है पर इनटू है, ये 1 1 इनटू है, 1 1 इनटू। अगर कोई एक या ज्यादा कुछ भी अगर एलिमेंट यहाँ पे बच जा रहा है जिसका इमेज नहीं बन पाया है तो उसको हम लोग इनटू कहेंगे। और अगर हर एक एलिमेंट का इमेज है तो उसको हम लोग 1 1 on 2 कहेंगे। समझ में आया? 1 1 on 2 और 1 1 into। क्लियर? उसके बाद देखो मेन्यू 1 on 2 और मेन्यू 1 into कब होता है? तो मेन्यू 1 on 2 कब होगा? सपोज ये A सेट है और ये B सेट है। ठीक है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 ले जाओ। अब देखो 1 का इमेज 4 है, फिर 2 का इमेज भी अगर 4 हो गया तो ये मेन्यू 1 है नहीं? अब इसको हम लोग ऑन टू कब कहेंगे? ठीक है, तो ये मेन्यू 1 हो गया। सपोज यहाँ पे 4 और 5 दो ही तो एलिमेंट है। अब देखो ये मेन्यू 1 हो गया क्योंकि ये दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, मेन्यू 1। अब ये 3 का इमेज हो गया 5। यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं बचा जिसका इमेज मतलब नहीं बना हो। हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज हो गया। यहाँ पे और कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसको हम लोग मेन्यू 1 on 2 कहेंगे। मेन्यू 1 on 2। देखो एक भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज बना हुआ है, तो इसको हम लोग मेन्यू 1 on 2 कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली मेन्यू 1 into कब होगा? जब ये A और ये B, ये 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 सपोज ले जाओ। ठीक है, ये 1 का भी 4 इमेज हुआ, 2 का भी 4 अगर हो गया, अब 3 का इमेज हो गया 5। अब देखो यहाँ पे 6 है, एक तो एलिमेंट यहाँ पे खाली बचा हुआ जिसका इमेज नहीं बना हुआ है, तो इसी को हम लोग मेन्यू 1 into कहेंगे। देखो मेन्यू 1 तो हो गया, अब into इसी को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे खाली बचा हुआ है, इसका इमेज नहीं बना हुआ है। अब क्लियर हुआ? 1 1 on 2, 1 1 into, मेन्यू 1 on 2, मेन्यू 1 into। बस यही सब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इस तरह से डायग्राम बना के आप लोग किसी को भी समझा सकते हो, बहुत इजी है। 1 1 on 2, 1 1 into, फिर ये मेन्यू 1 on 2, मेन्यू 1 into। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।